दोस्तों एक अजीब बात है कि भारत बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को बिजली बेचता है, फिर भी भारत में 24 घंटे बिजली नहीं आती है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करने वाला देश खुद क्यों अंधेरे में रहता है, आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम भारत में पावर की नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है सिस्टम की। इंडिया में बिजली ज्यादा बन रही है, जितनी खपत है उससे ज्यादा। 2017 में ही हम नेट एक्सपोर्टर बन गए थे, फिर भी पावर कट्स होते हैं क्योंकि बीच में है डिस्कॉम्स जो बिजली खरीद के घर तक लाते हैं, पर उनके पास पैसे ही नहीं है। आरबीआई के हिसाब से इनके ऊपर 6 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है क्योंकि उनकी बिजली सस्ती उन्हें बेचनी पड़ती है और बिल रिकवरी ही नहीं हो पाती पूरे भारत में। रिजल्ट पावर है पर वो बाई नहीं कर सकते हैं और लोड शेडिंग भारत में होती रहती है। दूसरा रीजन समझिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम एक्सपोर्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग्ड है। जैसे अदानी पावर का झारखंड प्लांट ही समझ लीजिए, वो पूरे बांग्लादेश के लिए बिजली बनाता है, मतलब उस प्लांट से निकली बिजली सीधे बॉर्डर पार करके उस पार जाती है। यानी अगर झारखंड में ब्लैकआउट भी हो जाए तो भी उस प्लांट का करंट बांग्लादेश ही लेगा क्योंकि यहाँ एक एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट डील होती है। अब तीसरा रीजन समझिए, इंडिया का ग्रिड प्रॉब्लम। असल में बिजली ईस्ट साइड में बनती है पर सबसे ज्यादा डिमांड साउथ और वेस्ट इंडिया में है। अब भारत की इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के लिए रोड पतली है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए एक्सप्रेस वे बना दिया गया है। यानी सिस्टम कुछ ऐसा है कि देश में लोड शेडिंग हो सकती है पर पड़ोसियों तक बिजली हमेशा टाइम पे पहुंचती है। आइए 3 सॉल्यूशन भी बता जाते हैं आपको। सबसे पहले डिस्कॉम्स को फाइनेंशियली भारत में फिट करना होगा, दूसरा हर घर में स्मार्ट मीटर्स लगाने होंगे और तीसरा ग्रिड को अपग्रेड करना होगा। इस पे गवर्नमेंट काम तो कर रही है पर स्पीड लाना होगा और तभी हम कह पाएंगे इंडिया सिर्फ पावर एक्सपोर्टर नहीं, पावर परफॉर्मर भी है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके यहाँ 24 घंटे बिजली आती है या नहीं।